भाई साहब, ये पता बता दीजिए। वो सामने वाला मकान है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। सीमा बिटिया। अच्छा हुआ आप मिल गई। बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढकर आप तक पहुंची हूँ। आपने मुझे पहचान लिया ना? लेकिन बात क्या है? जिस आदमी ने मुझे जाल में फंसाया था, आज वह मेरे पति की बहन से शादी करके उसके पैसे पर कब्जा पाना चाहता है। वो ये भी जानता है कि मैंने उसके बच्चे को शर्मा नर्सिंग होम में जन्म दिया था। असलियत सिर्फ आपको मालूम है। अगर मैंने सचमुच एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है। मुझे डर है कि वो मेरी जबान बंद करने के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा मेरे पास सुरक्षित है। आपके पास? कहाँ है मेरा बेटा? स्कूल गया है, अभी आने वाला है। ज्योति बेटी, कहाँ थी बेटी तू? मेरे पास सा बेटे, मेरे गले लग जा। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। बच्चा आ गया। वाह रे भगवान, क्या लीला है तेरी। बिछड़ेवों को एक साथ मिला दिया तूने। मुझे मेरी गुड़िया से मिला दिया और सगी बहनों को अजनबियों की तरह मिला दिया। सगी बहनें? हाँ सीमा मैम साहब, आप दोनों एक ही माँ के दिल के टुकड़े हो, एक ही बाप का खून हो, सगी बहनें हो। ये मेरी बहन? हाँ बेटे, जब तू छोटी सी थी मुझे गंगा के किनारे पे मिली थी। तेरी याद का जख्म तेरे माँ बाप के दिल से अभी तक नहीं मिटा है। दीदी, सीमा, दीदी। वाह वाह वाह, क्या फिल्मी सीन है। कौन हो तुम? दीदी, दीदी ये वही कमीना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मैं वही कमीना हूँ और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कमीनेपन का ऐलान करने आया हूँ। चेतन, चेतन जिसका कि मैं बाप हूँ, ये सगी माँ है और आप सौतेली माँ है, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। खबरदार, जो तुमने चेतन को हाथ भी लगाया तो। हाथ लगाया तो? अरे अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस मासूम के भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ मामूली शर्तें हैं। अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ है? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1,00,000 2,00,000 बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एज भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागू नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम जहर ला के दे उसको। अरे चौकीदार गुरखा। अरे छोड़, चल बेटी तुम। अरे क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? भाई, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हम लोगों की इंसल्ट करता है ये? सेठ जी, आपकी बेटी शांता जिंदा है। क्या? जी हाँ। हमारी बेटी जिंदा? जी। पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है। और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे, तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं भुला सकती डैडी, क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी मैं समझ गई बेटे, समझ गई। रो नहीं, रो नहीं। सुना तुम लोगों ने? एक कमीना इंसान मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। उस बेटी को जिसे पिछले 18 साल से तुम लोग तलाश कर रहे हो। और आज वो मिली है, वो भी
ऐसे वक्त जब आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज ही तो हमारी जासूसी का इम्तिहान है। ऐसे दरिंदों परिंदों को ढूंढ निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी और हमारी जिंदगी की 20 साल दोनों बर्बाद किए हैं। हमने अगर उसकी शक्ल ने बिगाड़ दी और इतनी ना बिगाड़ दी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई बिगड़ी हुई शक्ल वाला ना हो, तो हम दोनों का नाम राम और बलराम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए चलो। सेठ जी, तो तेरे को याद है ना जब हम लोग दिन क्या रामू डियर, ओह, तू फिर आ गई? हमका देख के थोड़ा मुंह काहे बिगड़ जाता अरे है? हाँ? कौन मुंह टेढ़ा करता हो? तेरा नाटक कंपनी में काम करती, कपड़ा कहाँ से मार के लाई? भाड़े पे लिया है, अच्छा है ना? रोज भाड़े पे कपड़ा लाती, कभी पैंट शर्ट लाती, कभी स्कर्ट लाती, कहाँ से लाती है तू? अभी हम लोग के पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं सेठ जी की बच्ची की जिंदगी बचाने। सेठ जी की बच्ची, हम भी चले तोरे साथ? तू आके का पापड़ बेलेगी? हुआ बहुत खतरा है। खतरा है? अरे तोरे लिए खतरे को पतरे की तरह मोड़ देंगे, चले? सच? तोरी कसम। चल। एक मिनट, वहाँ खतरे का काम टल गया, उसके बाद हाँ? उसके बाद जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, करेंगे शादी। चल। नमस्ते बाबूजी। अरे सुशील बेटे, आओ बैठो। कैसे हो? जी बस आपके चरणों की धूल की कृपा है, अच्छा हूँ। नमस्ते विजय बाबू। नमस्ते भैया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आओ। जी वो हम जरा जल्दी में हैं। ये हमसे क्या मतलब? ओ, तो ये बात है। कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? जी वो मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आशा को भी साथ में ले जाऊं। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। रात का खाना तुम हमारे साथ खा रहे हो। जैसी आपकी आज्ञा। चले? आइए। ठहरो, तुम आशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आशा इस घर की बेटी है, इस घर की इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत को खुलेआम नहीं लूटने दूंगी। कैसी बातें कर रहे हो? देखिए ना डैडी, भाभी हमेशा इस सुशील के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। मेरा इनसे मिलना भाभी को एक आंख नहीं भाता। जब मैं कह रही हूँ तो तुम इसके साथ नहीं जाओगी। सीमा, क्या हो गया तुम्हें? इन दोनों की शादी होने वाली है। जब तक मैं जिंदा हूँ, ना ही इन दोनों की शादी होगी और ना ही आशा अनिल के साथ बाहर जाएगी। अनिल? अनिल? अनिल कौन? क्या हो रहा है तुम्हें? किस अनिल की बात कर रही हो तुम? ये धोखेबाज, ये फरेबी, ये लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला, इसका असली नाम अनिल है। अमीर घरानों की लड़कियों को फंसाना इसका पुराना पेशा है, और आज ये आशा की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहा है। और मेरी जबान बंद रखने के लिए इसने ज्योति और चेतन को अगवा कर लिया। विजय, फौरन फोन करके डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। ज्योति, ज्योति मेरी बड़ी बहन है। क्या? वो पवित्र है, पापिन मैं हूँ। मैंने आपसे अपना पाप छुपाया, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दी। क्या कर रही हो तुम? मैं शादी से पहले अनिल के बच्चे की माँ थी। चेतन ज्योति का नहीं, मेरा बेटा है। ज्योति कुंवारी है, मैं सच कह रही हूँ। ज्योति ने मेरे बच्चे के लिए कुर्बानी दी, और मैंने अपने माता पिता के कहने पे तुमसे शादी की। टैक्सी चलो। और वो जो सेठ की दूसरी लड़की ढूंढने जा रहे हैं हम वो लोग, पहले से इसकी कैद में अरे है। बाप रे, ये आदमी क्या लड़की उठाने का धंधा करता है क्या? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई। भाई कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर गाड़ी कैसे तो चाहिए ना कैसे? उसके लिए पैदल कौन भाग के जाए? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया? ए भाई, तो पैदल कौन जाएगा? ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत। गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला, ऊका है। जल्दी जेबों वाला सेठ। ए, सुन। चल भाई जल्दी कर। सम्राट, क्या हुआ? आप आवाज करेगा हाँ? तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? केले की तरह भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का। हैं शूटिंग को लेट, इधर गड़बड़ की तो यही लेटा देंगे तेरे को। हाँ। ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा, सड़ा हुआ खून। 10 खून? हाँ।
हम लोग को हर एक मिनट में एक खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी हैं। चल बैठ अंदर, गोली मार दूं? नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ है? तो बैठ जा अंदर। है तो बैठ जा। गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले, उधर देख, पीछा करो। और तेज चला पिलपिले। कितनी दूर जाना है? हैं? सब उतर गए? मेरे कपड़े भी ले गए, अब मेरी शूटिंग का क्या? अगर इनकार किया तो इस ज्योति को भी सीमा की तरह बुझा दूंगा। नहीं, मैं अपनी भाभी के कातिल के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। अरे कर ले, वैसे भी मैं तेरे साथ कोई जिंदगी भर के लिए शादी थोड़ी करूंगा। जैसे ही तेरी दौलत मेरे कब्जे में आ गई, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। निकल पड़ूंगा किसी नई चिड़िया की तलाश में। क्यों, क्या ख्याल है? मंगाऊं शादी का जोड़ा? कभी नहीं। मैं कफन ओढ़ना पसंद करूंगी, लेकिन तेरा दिया हुआ शादी का जोड़ा कभी नहीं पहनूंगी। बहुत गर्मी दिखा रही है ना? मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी। जिसने गधे से घोड़ी मिला दी। क्या है? मंगलवार? नहीं, बुधवार। अरे मंगल हो या बुधवार तो है ना। वार ही में तो असली वार है। वार में तल लगा दो तो तलवार, चल लगा दो तो सलवार, लगा दो तो परिवार। मेरा मतलब है आप हैं कौन? ये तो पूछ के बताना पड़ेगा। किससे? किसी ऐसे आदमी से जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। हम उससे पूछेंगे तो वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप दूसरे से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओफो, आप क्या रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसे समझाएं? कांग्रेचुलेशन। यहाँ शादी हो रही है। तो हम कौन सी अर्थी उठाने हैं? हम भी शादी। अरे भाई, शादी होती है तो बाराती आते हैं। पहले बारातियों के स्वागत के लिए हाथी आते थे। अब हम जैसे खैराती आते हैं। हम लोगों का दिल बहलाते हैं, उनके सामने गाते हैं, और मौका मिलते दुल्हन को लेके निकल जाते हैं। क्या मतलब? नहीं मतलब डोली में बिठा के यार। हाँ भाई, गाने तो इन्हें बड़े मजेदार लोग हैं। जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक गाने बजाना हो जाए। गाने दे ले। लो, दूल्हे के पिता ने भी हाँ कर दिया। क्या? दूल्हे के पिता ने हाँ बोल दिया। अरे यार, तू यहाँ भी शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया? अभी माई शुरू कर दिया था। तू अपने इलाज करा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई। कुछ भी और पटांग बातें करता मैं। दूल्हे जी, शुरू करें।